तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर्स। आप लोगों ने शायद ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा तो हो गई होगा हमारे मास्टर साहब की क्लास में। हाँ, पढ़ा है। प्रोग्रामिंग सी ऑपरेटर्स। हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और इस तरीके के मेरे ख्याल से 4 से 5 ऑपरेटर्स होते हैं। मैं इमेज एक बार दिखाना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। ये रहा। हमारा जो पहला ऑपरेटर होता है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर या फिर अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, कोई बता पाएगा? वही जो दिया है, प्लस माइनस वाला। नहीं, तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज जैसे एडिशन कर रहा है तो प्लस का यूज कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन में माइनस का, राइट। मल्टीप्लिकेशन। और ये मॉड्यूलर है तो इसके लिए जो रिमाइंडर बचता है वही शायद निकालते हैं मॉड्यूलर से। बिल्कुल। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है, आप किसी डिवीजन निकाल सकते हो, रिमाइंडर निकाल सकते हो, या फिर एक तरीके से सब्ट्रैक्शन। इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो आप प्रोग्रामिंग सी में। और अभी इसमें थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे। मैं कंपाइलर ऑन करता हूँ। ये रहा हमारा कंपाइलर और प्रोग्राम रहा सी। नाउ सबसे पहले हम शुरू करेंगे इंटीजर से। यहाँ मैंने ऑलरेडी इसके लिए फ्लोटिंग वैल्यूज़ के लिए बना के रखा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसके लिए मैंने फ्लोटिंग पॉइंट को बना रखा है। फिलहाल मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो होगा हमारा सम। मैंने एक इंट लिया, इंट एक्स इक्वल टू 5। लेट्स सपोज 5 मैंने एक इंटीजर वैल्यू डाल दी। वाई बना दिया मैंने इंटू 7। ये हमारे पास दो इंटीजर्स हैं और ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल बन रहा है, इंटीजर एक्स इक्वल टू 5, जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया हुआ था, वेरिएबल किस तरीके से काम करते हैं। तो फिलहाल समझ लो मैंने एक प्रिंट टाइप लिखा, सम इक्वल टू मॉड्यूलो एफ एंड बैकस एन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा एक्स एंड वाई जब अपन ऐड करेंगे तो वो सम प्रिंट करेगा। ओ, ये प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है? भाई नेटवर्क बहुत दिक्कत है। आवाज आ रही है। आवाज वो साफ नहीं आ रही है। हेलो। कुछ आप आप लोग क्लियर नहीं सुन पा रहे हो क्या मेरे को? क्लियर है वो इसकी। क्लियर है ना? यहाँ मैंने एक सम लिखा है। अब इसमें बताओ एरर क्यों आ रहा है? वो एफ का जगह डी होगा क्या? करेक्ट। यहाँ डी होगा क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं। ये किसने बताया वैसे? नहीं, अभिषेक। अभिषेक, ग्रेट। चलो, पहले आप बता नहीं पा रहे थे, आज आपने कुछ तो बताया नया। अब आप प्रिंट करोगे तो ये 12 प्रिंट कर रहा है। पहला हो गया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ये सम, जिसको एडिशन बोलते हैं, जो कि प्लस से डिनोट होता है, या फिर वट एवर यू कैन कॉल इट। नेक्स्ट हमारा आता है, भाई कोई बोर तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सेकंड हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है एक्स एंड वाई, एक फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाता है, जो कि माइनस से निकलता है। अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको ये कहा जाता है राइट ए जावा प्रोग्राम एंड एनी प्रोग्राम लाइक सी प्रोग्राम,
टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स, तो आप माइनस का यूज करोगे, सब्सट्रैक्शन का यूज करोगे। तो ये x हो गया, और डिफरेंस निकालने के लिए मैं d मॉड्यूलस d के बाद मैं n कर देता हूँ फॉर द नेक्स्ट लाइन, एंड x माइनस वाई। अब अगर आप x माइनस वाई करते हो तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकल के आता है, जो कि होता है -2। अब पॉइंट यहाँ पे आती है, ये -2 आएगा या नहीं आएगा। तो इंटीजर वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। इस केस में आप माइनस में भी ले सकते हो आउटपुट, प्लस में भी ले सकते हो, डजंट मैटर कि वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसके बाद हमारा आता है कोसेंट। इसका मतलब क्या होता है, कोई जानता है गाइस? एनीवन? कोई मुझे इस बारे में बताएगा? अभिषेक, अश्विनी, एनीवन? पता नहीं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं ना हमारे पास अभी। कौन कौन है? नीतीश नहीं दिख रहा है इस पे। ये दोबारा आ गया। तो नीतीश, इस बारे में मालूम है आपको कोसेंट क्या होता है? किसके बारे में? कोसेंट। एक मिनट थोड़ा देखने दीजिए, पहले मुझे मोबाइल से डिवाइड करने के बाद जो मेन वैल्यू बचती है, मतलब क्वोशंट वो होता है बता जो दिया। पॉइंट। डिफरेंस तो वो होता है बस जो बचता है, और क्वोशंट डिवाइड करने के बाद बचता है, शायद वही होती है मेन वैल्यू। राइट, जो डिवाइड कर रहे हो राइट, उसको ये डिवाइड कोसेंट कर बोला रहे हो जाता है। क्वोशंट बोला जाता मॉड्यूलस डी बैकस्लैश n एंड x डिवाइडेड y। यहाँ क्या लगता है आपको, आंसर क्या आएगा? गाइज, आंसर क्या आएगा इसका? ये किसका लास्ट वाले का क्वेश्चन का? हाँ, लास्ट वाले क्वोशंट का जीरो। जीरो। आई शो। और कोई? शो। और कोई? अब मेरा हिसाब से तो शायद मेरे जीरो। हिसाब से तो जीरो कैसे आ जाएगा जीरो। भैया? जीरो कैसे आएगा? जीरो ही आएगा भाई, एक्स बाई वाई है और वो आईएनटी है ना, तो आईएनटी के हिसाब से वो कुछ लेगा ही नहीं पॉइंट के बाद, जीरो ही लेगा। लिख लो, शायद पता मुझे। और कोई? अभिषेक, आशीष, और कोई? एनीवन? अभिषेक, आशीष, एनीवन? डेसिमल में आ सकता है। डेसिमल में आ सकता है। डेसिमल में कहाँ से आएगा? इंटीजर है, कहाँ से डेसिमल तो आएगा? आएगा ही नहीं। इंटीजर डेटा टाइप है, डेसिमल नहीं आ सकता भाई। एनीवन? एनीवन? और भी है, क्या आएगा इसका और आउटपुट? बिना क्या देखे है? बताना भाई। बिना देखे बताना। टू आएगा ना? खुशी, क्या खुशी। नाम है? खुशी है एक, और साक्षी। आप लोग कुछ बताओगे? कौन? कोड रेडी कर लो। कोड रेडी करवा। नहीं नहीं, पहले देख ही लेंगे। पहले देख ही लेंगे। खुशी, खुशी। हमको समझ ही नहीं आ रहा, हम बताएंगे क्या? क्या समझ नहीं आ रहा, बता दिया करो ना। कहा माइक के भाई कहाँ पे बंद। दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ। चलो कोड रन करके देखते हैं, और जिसको समझ नहीं आ रहा है जहाँ पे, वो एक बार मेरे को बता सकता है कि कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। कोटेशन हमारा 0 आएगा। अब 0 क्यों आएगा ये बताता हूँ। अगर आप 5 को 7 से डिवाइड करते हो तो 0.7143 आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये आएगा आपका 0। करेक्ट? 0 वैसे किसने बोला था? मैंने अभिषेक ने बोला था। अश्वनी। अश्वनी ने बोला था। काफी इंप्रूवमेंट है यार काफी वैसे। इम्प्रूवमेंट है यार वैसे। कल तक बता नहीं पा रहा था, काफी कुछ बता पा रहा हूँ। अरे कल क्लास में नहीं थे भाई, बीच में चले गए थे। अरे भैया मैं पता है स्टार्ट में ज्वाइन किया, सबसे में ज्वाइन किया 10 मिनट मैं पहले। फ्लोट वाली वैल्यू देख रहा था, सबसे ऊपर वाली जो कमेंट में लिखा है। हाँ, उसको मैंने कमेंट्स में डाल रखा है। अरे उसके बाद मैं नेक्स्ट उसी को हमारा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। परसेंट डी
n। तो फिलहाल हमने देख लिया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यूज में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं ये हमने देख लिया है। और इसको मैं आप लोगों को कॉपी करके भेज रहा हूँ चैट में, आप चाहो तो इसको एक बार गो थ्रू करना, तो आपको क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम आ रहे हैं इंटीजर वैल्यूज के बाद हम आ रहे हैं फ्लॉट में, और ऑपरेटर हमारा रहेगा अर्थमेटिक इसी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे कि फ्लोटिंग वैल्यूज में जो हमारे अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि पबजी भाई आपने बोला था मेरे को डी क्यों लिखे हैं, अब आप देखोगे यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। एफ क्यों लिखा है? क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे हैं। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होता है? जो कि डेसिमल के साथ होता है, डॉट के साथ आता है, इसको रियल वैल्यू भी कहा जाता है। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरा लास्ट वाला है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सम कर रहे हैं एक्स प्लस वाई को, तो नॉर्मल जिस तरीके से होता आ रहा था वो यहाँ पे सम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। डिफरेंस का मतलब दोनों के बीच का माइनस करने के बाद जो आता है वो यहाँ पे आएगा। अब कोशेंट की बात करी जाए तो यहाँ आप देखोगे मैंने 3f लिखा है, क्या बता पाओगे ऐसा क्यों लिखा है? एनीवन? स्क्रीन शेयर कर दो। विजिबल है ना? सॉरी फॉर दैट। विजिबल। विजिबल है? यस विजिबल। मैं यार बहुत सपोर्ट कर रहा था कि ना एक तरह से सपोर्ट। यहाँ देखोगे मैंने कोशेंट में डॉट 3f लगाया था, अभी उसको मैंने हटा दिया है, तो कोशेंट में निकल के आ रहा है 2.521739। मैं इसको आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे हो ना क्लियर? देख पा रहा हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लेना। अभी देखो जब हमने इसको नॉर्मली प्रिंट किया है कोशेंट परसेंटेज एफ एंड एक्स डिवाइडेड बाय वाई करके, म्यूट करो सारे लोग, तुरंत म्यूट कर दिया करो। तो अभी आप देखोगे जब इसको अपन रन कर रहे हैं आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 0.3 करता हूं मैं, आप देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। ये देखो पॉइंट के बाद 522 आ रहा है, और उस टाइम क्या था ये देखते हैं। यार ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। हमारा जो फर्स्ट था जब हमने 0.3 के बजाय सीधा सीधा परसेंटेज मॉड्यूलस एफ के साथ प्रिंट करने की कोशिश की थी, तो हमारे पास आउटपुट निकल के आया था 2.521739। लेकिन वहीं अगर मैं 0.3 करके प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, जैसा कि मैंने फिलहाल किया हुआ है 0.3 एफ, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डॉट के बाद 3 वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से आता है, और मैं चाहता हूं कि मेरे को ये इतना नहीं, सिर्फ ये 3 तक ही प्रिंट होना चाहिए। तो उस केस में मैं डॉट के बाद जितने डिजिट लिखूंगा, लेट्स सपोज मैं 2 लिखता हूं, तो क्या होता है, तो आप देखोगे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, दिस इज फॉर नोट डाउन। और हावेवर मैं इस पूरे कोड को आप लोगों को कॉपी करके भेज दूंगा, इसको आप नोट कर लेना। इसके पहले डॉट करके जितने भी वैल्यूज हम लिखेंगे उतने वैल्यूज का ही हमारे पास डॉट के बाद डेसिमल वैल्यूज के बाद जो भी वैल्यूज होंगे वो आएंगे।
नेक्स्ट हमारे ये मॉड्यूलस है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये तो आप नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हो, सेम उस तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछली बारी हमने किया था, रिमाइंडर जिससे निकलता है वो यूज नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये भी देखते हैं। रिमाइंडर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कैसे होता है, ऐसे ही होता है ना। मैं फिलहाल सारे जितने भी हमारे पास डिजिट्स हैं जो प्रिंट हुए हैं इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और फिलहाल हम इसको देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। एरर क्यों आ रहा है, अच्छा इसकी वजह से आ रहा होगा। सिर्फ एक वेरिएबल में मॉड्यूलर यूज हुआ है, इसी कारण क्या? मॉड्यूलस एफ, यहाँ मॉड्यूलस में एरर क्यों आ रहा है मेरे को इसका बताओ क्लियरली। सिर्फ एक वेरिएबल में मॉड्यूलस यूज हुआ है, इसी कारण क्या? नहीं, इसके अलावा और भी रीजन हो सकता है कुछ। फ्लॉट में ये यूज होता है ये मॉड्यूलो। अब देखो हम एक काम करते हैं, इंट में डाल के देखते हैं क्या आता है। इंट में डाल के देखो ना, फ्लॉट में शायद काम है। उसके पीछे एक कहानी भी है, वो आपको बाद में क्लियर करूंगा। x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, और इसको मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे हम प्रिंटफ लिखते हैं, रिमाइंडर मॉड्यूलो डी और x मॉड्यूलो y। अगर ये अभी प्रिंट नहीं होगा तो समझ लेना एरर क्या है। एरर क्या है बताओ। इसको तो फिलहाल मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसके बाद पता लगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वो जो परसेंट यहाँ डी पे है वो रिमाइंडर आ इधर चुका है, कॉमा के यहाँ पे बाद होगा। रिमाइंडर आ चुका है, आया है ना। हाँ, अब फ्लॉट में क्यों नहीं आ रहा है, फ्लॉट में भी तो आना चाहिए ना। फ्लॉट में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फ्लॉट रिमाइंडर का मतलब होता है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो शेष बचा हुआ है उसको रिमाइंडर कहा जाता है। और हमारा जो ये जो फ्लॉट वैल्यू हमारा हमारे पास जो बचा हुआ है, मतलब जो अपन फ्लॉट में वर्क कर रहे हैं इंटीजर के बजाय, फ्लॉट एक्स फ्लॉट वाई, ये एक रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू इन दिस सेंस ये आपको रिमाइंडर देगा ही नहीं। जब भी आउटपुट निकल के आएगा इसमें पूरा का पूरा रियल वैल्यू में आएगा, पूरे के पूरे डिजिट में आएगा, चाहे वो पॉइंट में हो चाहे कुछ हो, उससे मतलब नहीं है, राइट। इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। इसके अलावा क्या ऐसा कोई और भी ऑप्शन है जिससे हम फ्लोट वैल्यू में मॉड्यूलो का यूज कर सकें, एनीवन। एक काम करते हैं, फ्लोट रिमाइंडर एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू fmod। इस बारे में हालांकि मैं डीप डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। लेट मी चेक ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा
फ्लॉट एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना, फ्लॉट रिमाइंडर इक्वल टू एफ एम ओ डी एक्स एंड वाई। चलो कोई नहीं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। असल में ये जो है ना, एक फंक्शन है एफ एम ओ डी, एक फंक्शन है जिससे रिमाइंडर निकाला जा सकता है। और आई डोंट नो ये फिलहाल वर्क क्यों नहीं कर रहा है ये, और इसमें मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बेसिक का पार्ट है ही नहीं। हालांकि मैंने आपको इसके एक जस्ट दिखाने के लिए किया था, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को चेक कर सकते हो। एफ एम ओ डी इन प्रोग्रामिंग, तो एफ एम ओ डी फंक्शन कैलकुलेट द फ्लोटिंग पॉइंट रिमाइंडर। जैसा मैंने आपको बताया, एफ एम ओ डी क्या करता है, एक फंक्शन है जो कि फ्लोटिंग डिजिट्स में भी, फ्लोटिंग पॉइंट्स में भी रिमाइंडर निकालने का काम करता है। लेकिन क्योंकि फ्लोटिंग हमारा जो है ऑलरेडी रियल वैल्यू प्रोवाइड करता है, सो उस केस में रिमाइंडर निकालने की आपको जरूरत वैसे नहीं पड़नी चाहिए, उसके बाद भी पड़ती है, तो ये एफ एम ओ डी का आप यूज कर सकते हो। इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है, ये बेसिक का पार्ट है ही नहीं। तो फिलहाल हमने देखा रिमाइंडर कैसे निकलता है हमारे फ्लोटिंग जो वेरिएबल्स होंगे, डेटा टाइप्स होंगे उसमें। इसके बाद हमारा डेसिमल का भी सेम रहेगा, और अदर जो भी हमारे डेटा टाइप्स हैं सभी के लिए लगभग सेम है। यहां तक सभी को क्लियर है या कोई डाउट है? अब बताओ। गाइज अनम्यूट करो। मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? एक बार कोड कोड दिखाना। जो वो परसेंट डी है वो क्या हम लोग कोमा के इस साइड मैंने कोटेशन मार के उसका साइड में लगा सकते हैं क्या? कौन सा वाला? किस लाइन की बात करो आप? M% है ना, M% डी। M% डी मैंने कहाँ यूज कर दिया? ये हाँ ये M% नहीं है, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। आप बोल रहे हो इसको इस पर लगाने को, राइट? जी। नहीं, इस पर नहीं लगा सकते आप। ये प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स इस तरीके से बना हुआ है, आपको इस पर ही लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ मैंने लगाया हुआ है ना, मॉड्यूलस एफ। अच्छा डी का मतलब होता है डिजिट। हम इंटीजर वैल्यूज नंबर अगर प्रिंट कर रहे हैं, जैसे 4 5 3 4 1 2 इस तरीके का नंबर हो गया, तो उस केस में हम मॉड्यूलस डी का यूज करते हैं। डी का मतलब होता है डिजिट। एफ हम यूज कर रहे हैं क्योंकि एफ का मतलब होता है स्लॉट। क्लियर है? हाँ। इसके अलावा और एनीवन? आशीष, अश्वनी, आशीष, खुशी, पबजी मानिया। तो उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अनम्यूट करो आप पबजी भाई। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना भाई, घर में चलो कोई बात नहीं। हमारे अभिषेक जी, आप कर रहे थे शायद, कोई दिक्कत है क्या कहीं? ना ना दिक्कत नहीं। पक्का ना? हाँ हाँ नहीं मैं ये भी दिक्कत। मैं ये भी कोड भेज दे रहा हूँ आप लोगों को, आप इसमें एक बार गो थ्रू कर लेना, शायद आप लोगों को ओके क्लियर हो जाए। और आज का जो सेशन है मैं यहाँ एंड करना चाहूंगा क्योंकि होता क्या है, वीडियोस काफी लंबे हो जाते हैं, और ऐसे में आप लोगों को भी समझ नहीं आ पाता और लोगों को भी समझ नहीं आ पाता। नेक्स्ट सेशन हम इसके बाद करेंगे।
और ऑपरेटर्स का उम्मीद करता हूँ कि सभी कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो बाय बाय भाई। बाय बाय।